हम उन पर भारी हैं, वो हमारे ऊपर भारी नहीं है। और क्यों? तो बधाई हो, आगे अभी भी बढ़े, पर पेंशनरों को न भूले। जय परिचय दे रहे हैं ना। मैं ओम प्रकाश बुधौलिया, प्रांताध्यक्ष प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज हमारा ये कार्यक्रम है सम्मेलन टाइप का, और इसमें हम लोग व्यथित हैं कि पेंशनर्स को हमेशा उपेक्षित किया जाता है और उनकी मांग सरकार सुनती नहीं है। और हमारी मांगें ऐसी हैं कि जो बिना पैसे की भी अगर सरकार करना चाहे तो कर सकती है। जैसे रिओर्गनाइजेशन एक्ट की धारा 49(6) जो है वो है, और उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि परस्पर एक दूसरे राज्यों की परस्पति वो ली जाए, कोई सहमति ली जाए, मगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों परस्पर सहमति के रूप में कुछ देने को टालते रहते हैं, और जब देते हैं तो एरियर नहीं देते। एक तो ये है, तो उस धारा को हटाया जाए, प्रमुख मांग है हमारी। और दूसरा हमारा ये है कि जिसमें सरकार का कुछ भी नहीं लगेगा, कि आयुष्मान योजना की तरह से आप स्वास्थ्य बीमा योजना चालू कर दें। स्वास्थ्य योजना, हाँ, तो उसमें जो पेंशनर बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसमें एक मुश्त रकम उनको मिल जाएगी, इलाज हो जाएगा। ऐसी हमारी छोटी छोटी मांगें हैं कि जो सरकार पूरी कर सकती है मगर कर नहीं रही। और 4% DAR हम पीछे हैं केंद्र सरकार से, और अन्य राज्यों से 42% मिलता है, अन्य जगह 46% मिलता है, तो 4% नहीं दे रहे हैं। देंगे कब? जब इलेक्शन की आचार संहिता लगना होगी, उसके 4-6 दिन पहले, और एरियर खा जाएंगे। सर, आज कहाँ से लोग आए हैं? कहाँ से प्रतिनिधि आए हैं पेंशनर्स? पूरे मध्य प्रदेश के। सर, अगर आप मांगों पे न्याय नहीं किया जाएगा तो अगला कदम क्या रहेगा? हम आंदोलन का रूपरेखा बनाएंगे, मतलब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है उसका। नई सरकार से क्या उम्मीद है सर आप? हैं? नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से क्या? अभी हमने टेस्ट नहीं किया, नई सरकार को हमने टेस्ट नहीं किया। अभी हमें पता नहीं है कि सरकार कैसी है। जब धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो 1 महीना हुआ है इनको। अब जब इनका मतलब कुछ करेंगे, ये हम तो मांग करते हैं, अब कुछ करें तो देखेंगे, उसके बाद ओपिनियन बनाएंगे इनके बारे में। मैं ब्यावरा से हूँ, जिला राजगढ़, ब्यावरा, रिटायर्ड शिक्षक हूँ। हम लोग, हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं, सभी जो है रिटायर्ड हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम बुजुर्गों का ध्यान क्या, और उसके लिए आयुष्मान कार्ड तो बहुत ही ज़रूरी है। और एक छोटी सी मांग है हमारी, जो छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, उसके पहले तो ये पहले MP से ही था, वो तो अलग अलग होने से क्या है, एक धारा 49 उसको तो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हमारा DA बढ़ाती है, केंद्र सरकार, तो उसके बाद जब तक वहाँ से आदेश नहीं होते हैं छत्तीसगढ़ से, उसके बाद यहाँ की सरकार हमको वो DA देती है। तो ये बहुत एक छोटी सी, बहुत मामूली सी मांग है, इसको कम से कम तत्काल ख़त्म करना चाहिए। और तो बहुत सी मांगे हैं, चलता रहेगा। ठीक है। धारा 49 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कंपटीशन में हम बहुत पिछड़ गए। पहले वो जारी करेंगे, और दोनों जो कई महीने तक गुजर जाते हैं और आदेश जारी नहीं होते हैं। जो मैं बात बताना चाहता हूँ जी सर, आज आए नहीं ना सर। क्या हुआ है, अटल जी ने पेंशन बंद की थी जी 2005 के बाद। जी 2005 के बाद कोई भी यदि शख्स में नौकरी में आएगा तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी जी। और अब सारे देश के अंदर इसकी आवाज़ उठ गई है। वो लड़के सब कह रहे हैं कि हमको दीजिए, आप पुरानी पेंशन दीजिए। ये आवाज़ बहुत बुलंद होने वाली भविष्य में। सरकार है लेकिन चुप है। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम 4.5 लाख का आंकड़ा बता दे रहे इस मध्य प्रदेश में, अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि मैं 4.5 लाख का प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूँ कि हमें जितने पेंशन बचे हैं। और आप ये मानिए कि 10-25 रोज़ मरते हैं ना हम लोग। हमारी ना चिकित्सा की सुविधा है, हमारा कुछ है ही नहीं है।
गवर्नमेंट चाहती तो मर जाओ, पूरे ही ख़त्म हो जाओ। ये है सरकारों का जलवा, ये सरकार चाहती है। हम इंतज़ार करेंगे, हम निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे, बगैर पास पैसे की मांग पूर्ण कर नहीं सक रहे। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी का शासन है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है। धारा 49(6) के ऊपर बिल्कुल अबोध पर बनाए हुए हैं, अनपढ़ बड़े हुए हैं। क्यों नहीं हम लोगों की, हमको वहाँ की मांग मंजूर होगी, पहले वहाँ किस्त लगेगी 4%, फिर मध्य प्रदेश में 4 महीना बाद लगेगी किस्त। मंजूरी होती है ये आपस में, अभी तक 20 साल मंजूरी चल रही है प्रदेश अलग होने के कारण कर्मचारियों का। तो एक तो ये बगैर, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। दोनों राज्य के संकल्प पारित हो गए, राष्ट्रपति को चला जाएगा, अनुमोदन होके आ जाएगा और हमारा क्लियर हो जाएगा। हमको हमारे समय पे जो कर्मचारियों को डीए बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है हम लोगों की, वो महंगाई हमें साथ में मिल जाएगी। तो ये नहीं करते हैं। हमारी प्रदेश में सुनने वाला कोई नहीं। हमारी बिटरे काउंसिल होती है, हमारे प्रदेश में एक राज्य मंत्री का दर्जा का एक पेंशनर, एक कर्मचारी होता है वल्लभ भवन के अंदर। वो हमारे प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष महोदय से संपर्क करके और एक बिटरे काउंसिल तैयार होती है, 2 महीने में वो बैठ के होती है वल्लभ भवन के अंदर। पेंशन की बात को तुम जान जाते हो, सरकार को ये पता हो जाता है कि इनकी कमी क्या है। ये उस बैठक में हम लोग बताया करते हैं। जिले की हर कलेक्टर की ड्यूटी है कि हमको 2 महीने 3 महीने में बुला के हमसे पूछे क्या कष्ट है आपको, हम लोग बताते हैं। कुछ क्षेत्रीय मांगे हमारी वहीं पूर्ण कर देता कलेक्टर, कुछ प्रदेश स्तर की बातें हम यहाँ रखते, ये भी बंद हो गया कोरोना के बाद। तो जी हमें समझ में नहीं आता। देने की तो बातें नहीं करते, वो देने की कोई बातें नहीं करते। दे देंगे जब मर्जी होगी, लोकसभा आएगी तो दे देंगे, लालच का टुकड़ा डाल देंगे। हम बुड्ढों की कोई कदर नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। यही निवेदन हमारा है बार बार प्रदेश की सरकारों से कि अब हम लोगों के ऊपर नज़र डाली जाए, अन्यथा हम लोग भी, हम परिवार हैं, हम समाज हैं, हम समाज में मार्गदर्शन देते, दिशा दर्शन देते। हम समाज आपकी मर्यादा को बांध के रखते हैं, आपके प्रदेश की संस्कृति को बांध के रखते हैं। आज के नौजवान के लिए भी हम ही बताते हैं, समझाते हैं। तो हमारी इस महत्ता को ख़त्म कर दिया गया गवर्नमेंट ने। सरकार को चाहिए कि हमें सुने, और हमें सुने वो जो जिनायन बात है उसे पूर्ण करने की कृपा करें। धन्यवाद। दुबे जी, आपका परिचय? हम लक्ष्मी नारायण दुबे, जी हम पेंशनर हैं भोपाल से। जी, आज के प्रोग्राम किस वजह से? हाँ, तो हम इसी में हैं, हम लोग साथी हैं सब। जी जी और हम मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहते हैं कि सभी पेंशनरों को स्वास्थ्य लाभ का वो मिले, आयुष्मान, हाँ, पति पत्नी को, जी और कोई कितनी भी जो भी पेंशन पा रहे हैं, जी, क्योंकि जो भी बीमारियां आती हैं, क्या उम्मीदें लगा रखी है आपने नई सरकार जो बनी? नई सरकार से हमने ये उम्मीद लगा रखी है आप पेंशनर हैं, आप परिवार को पालने वाले हैं। नहीं, हम लोग बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं, तो आयुष्मान की सुविधा सभी पेंशनरों को मिले, और जो भी प्रदेश हित में, देश हित में गवर्नमेंट कर रही है वो सबको पसंद है, वो करे। पर जितने भी कर्मचारी रिटायरमेंट वाले हैं उनको पूर्ण रूप से आयुष्मान का लाभ, स्वास्थ्य लाभ मिले। स्वास्थ्य बीमा के लिए तो है नहीं है। जब हम लोग नौकरी करते थे तो गवर्नमेंट हमें स्वास्थ्य के लिए दवाइयों को हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्चा देती थी, अब वो बंद है। तो गवर्नमेंट अब हमारों को आयुष्मान का लाभ दे दे, हमें और कोई उनका लाभ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य लाभ। उससे ही सब लोग पति पत्नी जो है ना, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आ रही, तो उसी में हम लोग, अब एक बीमारी लगी 6 महीना, 4 महीना, 8 महीना की तनख्वाह चली गई, तो उसका लाभ मिले। हम ये आशा रखते हैं नई सरकार से, और ख़ासकर डॉक्टर मोहन जी यादव जी से।